हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नया दिन और नए दिन की शुरुआत। तो चलिए चलते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो कि लगी हुई है दिल्ली में। तो अब मिलते हैं आपको ट्रेड फेयर में। बिना स्किप करे देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, स्किप करके देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। पहुंच चुके हैं, हमने पार्किंग में लगा दी है। इसकी पार्किंग जो होती है ना, वो बेसमेंट में ही होती है और सब जगह लिखा भी होता है, तो आप लोग आराम से पहुंच सकते हो। अब करते हैं हम अपने अंदर एंट्री। तो हमने टिकट ऑनलाइन कर दिया था इनकी वेबसाइट पर जाकर। भारत मंडापन की जो खुद की वेबसाइट है उस पर जाके कर दिया था 80 रुपीज़ का एंट्री। और अगर आप अपना ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ आपको QR कोड भी मिलेंगे लगे हुए, आप वहाँ से भी टिकट बुक कर सकते हो, जो कि है 80 रुपये पर पर्सन। घुसने के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, उसके बाद फाइनली बाद में एग्ज़िट मतलब अंदर एंट्री मिलती है। तो हमारी सारी सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी है, अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं और अब आपको पूरा प्रॉपर व्लॉग दिखाते हैं। तो बिना स्किप करे देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कहाँ जा रहे हैं मनीषा सर? ऊपर। तो फ़िलहाल हमने एंट्री करते ही देखा एक एटीएम वैन आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप लोगों को एटीएम की ज़रूरत है, आपको कैश निकालना है, तो आप हॉल नंबर 4 के आगे से ये निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एटीएम की वैन मिलेगी। तो हमने एंट्री करी थी 1 नंबर से 5 नंबर के जो हॉल हैं उसमें एंट्री करी थी। तो सबसे पहले हमने एंट्री करी है 5 नंबर हॉल में। 5 नंबर हॉल में एंट्री करते ही आप लोगों को सारा हैंडमेड सामान ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सब अलग अलग स्टॉल्स लगे होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये इंडिया इंटरनेशनल की सबसे बड़ी ट्रेड फेयर होती है, जो कि दिल्ली में प्रगति मैदान में लगती है, जिसको भारत मंडपन के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऑनलाइन टिकट आपको वेबसाइट पे मिल जाते हैं, और नहीं तो आपको वहाँ पे QR कोड स्कैन करके भी आप वहाँ अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर सब हैंडमेड सामान था। तो यहाँ पर आपको डेकोरेशन के आइटम्स, ज्वेलरी और बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरी डॉटर को मिल गई अपनी पसंदीदा चीज़ टॉयज़, तो उसको वहाँ पे सबसे पहले वही अट्रैक्ट करा। उसके अलावा यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल की, झारखंड की और अलग अलग स्टेट्स की ना आपको क्लोथ्स देखने को मिलेंगे, लेदर के बैग्स देखने को मिलेंगे, सिल्क की साड़ियाँ देखने को मिलेंगी। सबके रेट सही होते हैं। और ये ट्रेड फेयर जो है ये 27 नवंबर को लास्ट है। तो अगर आप लोगों को जाना है और अभी तक आप नहीं गए हैं तो आप अपना टिकट बुक करके जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह भी बहुत सारी मिलती है। तो यहाँ पे आपको ज्वेलरीज़ के अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, दुपट्टेस देखने को मिलेंगे, जैकेट, जयपुरी चादर्स और जयपुर का बहुत सारा कलेक्शन, राजस्थान का कलेक्शन। तो यहाँ पर आपको ऐसे आइटम्स भी देखने को मिलेंगे और कालीन्स भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अलग अलग डिज़ाइन के मैट्स वगैरह मिलेंगे। कालीन्स की तो फेमस होती है, कालीन्स फेमस जो हैं वो भदोही के हैं। तो यहाँ पे हर जगह आपको स्टॉल जो दिखेगा ना ऐसे कालीन्स का, तो वो आपको भदोही का ही दिखेगा। तो यहाँ अलग अलग, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। आप इनसे थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी करवा सकते हो, तो ये डिस्काउंट भी कर देते हैं। और यहाँ पर आपको ऐसी ज्वेलरीज देखने को मिलेंगी, ये सब हैंडमेड वाली
वाली ज्वेलरी हैं। इनमें जो ये पर्ल वाली होती हैं सारी वो ज्वेलरी हैं। इनके रेट्स इन्होंने 250 से स्टार्टिंग बताई थी। आई थिंक ये बढ़ते ही चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे आपको बच्चों को एंटरटेन करने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे मिलेगा जिसमें आप यहाँ पे अपने बेबीज़ को थोड़ा अट्रैक्ट करा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि अलग अलग स्टॉल होते हैं, तो यहाँ पर ये पूरा गुजरात का एक स्टॉल था जिसमें ये सारा गुजराती ही ज्वेलरी मिल रही थी जो वहाँ पे बिल्कुल ट्रेंड में चलती है। यहाँ पे ये सब कुछ गुजरात का, मतलब जो वहाँ पर ये लोग डांडिया वगैरह के टाइम पे यूज़ किया जाता है, सारा ज्वेलरी वही थी। और उसके अलावा यहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी भी बहुत देखने को मिलेगी आपको। और हाँ, आपको यहाँ पे ना ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। और बाई चांस आपके पास कैश ख़त्म हो गया है तो आप वहाँ से एक एटीएम वैन भी है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने कि आपको स्टार्टिंग में दिखाया, तो यहाँ पर आपको कोल्हापुरी चप्पल्स भी देखने को मिलेंगे जिसके रेट्स अलग अलग होते हैं। आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करा के आराम से ले सकते हो। यहाँ पर ऐसे बैग्स भी मिलेंगे। कश्मीरी शॉप्स भी वहाँ पर बहुत सारी देखने को मिलेंगी। कश्मीर की स्टॉल्स जो होती हैं, ऐसे लकड़ी का भी बहुत सारा सामान देखने को मिलेगा जो अलग अलग यहाँ पर बच्चों के इसमें टॉयज़ भी होते हैं। कुछ इसमें आपको डेकोरेशन आइटम्स भी मिलते हैं, पेन होल्डर्स होते हैं, की होल्डर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको किचन के सामान भी मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे मसालों के जो डिब्बे होते हैं वो भी मिलेंगे जो लकड़ी वाले होते हैं वो, और फ्लावर पॉट्स मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलती हैं यूनिक। तो हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ट्रेड फेयर हर साल लगती है। जाएगा ही नहीं, इतनी आसानी से नहीं जाते थे। देखो अब भी नहीं जाना, ऐसे घुमा घुमा के डालना पड़ेगा। उसको देखो, वरीशा को अपनी वो चीज़ देख गई, उसको निकलती नहीं है। कढ़ाई वाले ये सारा हाथ का है। ये बीच में गांठ है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। 2 दांत निकले 3।
तो फिर हम लोग लास्ट में गए नंबर 1 वाले हॉल में, जो 1 नंबर हॉल था, और उसमें हमने एंट्री करी। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले बहुत सारे स्टॉल्स दिखे गुजरात के, जो कि अलग अलग, इसमें कहीं पर ड्रेसेस थे, कहीं पर ज्वेलरी थी, कहीं पर सब कुछ अलग अलग था। तो इसमें बहुत सारी जो शॉप्स थी वो गुजरात की थी। उसके थोड़ा आगे चले तो पूरा स्टॉल था, मतलब एक पूरा उन्होंने एरिया बना रखा था जो था झारखंड का। उसके अलावा उन्होंने इसमें बिहार का भी स्टॉल बना रखे थे, और थोड़े बहुत इसमें कश्मीरी भी सूट्स मिल रहे थे, एंड लखनवी चिकनकारी भी मिल रहे थे। तो ये सब कुछ तो यहाँ पे ये गुजरात वाला स्टॉल था, जिसमें ये गुजराती बेडशीट, गुजरात का ही सब कुछ मिल रहा था, जो गुजरात में हैंडमेड बनाया जाता है। गुजराती बैग्स जो होते हैं ये बहुत कॉस्टली भी मिलते हैं, तो ये सब कुछ मिल रहे थे। उसके अलावा हम थोड़ा आगे गए तो हमें वहाँ पे बिहार के भी स्टॉल दिखे, एंड उसके अलावा झारखंड के भी दिखे। तो यहाँ पे सब कुछ मिक्सअप होता है। तो आप यहाँ पर आपको जो भी चीज़ पसंद है और आप चाहते हो कि हम ये स्टेट वहाँ नहीं जाके ले सकते, तो आप ज़रूर स्ट्रीट फेयर में जाओ। आपको वहाँ के स्टेट का, अपने अलग अलग स्टेट्स का, एंड इंटरनेशनल है तो अलग अलग कंट्रीज़ के आपको यहाँ पे सामान देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको अलग अलग स्टॉल्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लंच, ब्रेकफास्ट, जो भी आपको करना है, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगी। पर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आपको साउथ इंडियन एंड जो भी आपको वैरायटी में खाना खाना है, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे व्लॉग में, आपको मिलते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।